नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाई, इन वैरायटी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि आप इन वैरायटियों को कब लगा सकते हैं, इनके लगाने का उचित समय क्या है, बुवाई के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है और इन सभी वैरायटियों की पैदावार कितनी है और इनके अंदर कौन-कौन से रोग आते हैं और हमें बीज उपचार कैसे करना चाहिए और इन वैरायटियों से अधिक पैदावार लेने के लिए हमें बीज को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए और उसकी बुवाई किस प्रकार से करनी चाहिए। पूरी जानकारी दूँगा आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, जब हम गेहूँ की बिजाई करते हैं, तो हम बीज के चक्कर में, कि नई वैरायटी के चक्कर में या अच्छी वैरायटी के चक्कर में कुछ किसान भाई बेफिज़ूली बीज पर पैसा खर्च करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें कौन-सी वैरायटी लगानी चाहिए, किस समय लगानी चाहिए, कौन-सी वैरायटी हमारे लिए उपयुक्त रहेगी, कौन-सी वैरायटी ज़्यादा पैदावार देगी। क्योंकि किसान भाइयों, हम केवल ये देखते हैं कि पिछली बार कौन-सी वैरायटी ने सबसे अधिक पैदावार दी थी, मैं भी उसी वैरायटी को मार्केट से लेकर आऊँगा किसान भाइयों। और जिन किसान भाइयों ने अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी पिछले साल लगाई थी, वो किसान भाई दोबारा से ही उसी वैरायटी को मार्केट से नहीं लेकर आते हैं किसान भाइयों। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बीज पर बेफिज़ूल पैसा खर्च नहीं करना है किसान भाइयों। मैं आपको गेहूँ की वैरायटी का या गेहूँ की बीज के लिए एक ऐसा तरीका बताऊँगा, एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताऊँगा, जिसे आप अपनाकर अपनी गेहूँ की फसल से जो नई वैरायटी मार्केट के अंदर आती है, उससे भी ज़्यादा पैदावार जो आपके घर में बीज रखा है गेहूँ का या पिछले साल आपने लगाई थी, उससे ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, इनमें से मैं कुछ वैरायटियाँ आपको बताने जा रहा हूँ, अर्थात 5 वैरायटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों। यदि आपके पास ये वैरायटी पिछले साल आपने लगाई थी और उसका बीज आपके पास पर्याप्त है, तो आप इसे लगा सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है, तो आप मार्केट से नहीं ले सकते किसान भाइयों। तो सबसे पहली वैरायटी किसान भाइयों, जो सबसे फेमस वैरायटी है, श्रीराम सुपर 303। ये डीबीडब्ल्यू 303 के नाम से भी आती है। आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, डीबीडब्ल्यू 303 और श्रीराम सुपर 303 एक ही वैरायटी है, केवल नाम से अलग आती है। दूसरी किसान भाइयों, डीबीडब्ल्यू 187 आती है, के 279 आती है, एचडी 2967 आती है, एचडी 3086 आती है, ये श्रीराम सुपर 272 आती है, ये श्रीराम सुपर 111 आती है, ये एचआई 1650 आती है, ये डब्ल्यूएच 1270 आती है। जिन किसान भाइयों ने ये वैरायटी पिछले साल लगाई है और उनके पास इन वैरायटियों का बीज अपने घर पर रखा हुआ है, तो आप नया बीज ना लाएँ। आप केवल उसी बीज को लगा दें किसान भाइयों। आपकी पैदावार उतनी ही रहेगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ी-सी आपको उसमें लागत बढ़ानी है हल्की-सी, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, हल्की-सी बढ़ानी है और आपको जो आपका बीज है, जो आपने मार्केट से पिछले साल लिया था और जो इस समय आपके घर में रखा है किसान भाइयों, उसका आप सीड ट्रीटमेंट कर लें, अर्थात बीज उपचार कर लगा दें किसान भाइयों। तो आपकी जो पैदावार है, वो बिल्कुल बनी रहेगी, पैदावार कम नहीं होगी और जो आप मार्केट से बीज लाएँगे, उससे अच्छी पैदावार आपको इसकी मिल जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप जो मार्केट के अंदर नए बीज आते हैं, नए बीज के चक्कर में आप पड़ जाते हैं, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, कोई भी बीज हो, उसे आप लगभग 2 साल बराबर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने इस साल नई वैरायटी ले ली, तो आप इसे इस साल भी बो सकते हैं और इसे अगले साल भी बो सकते हैं किसान भाइयों। कोई भी वैरायटी हो, उसे 2 साल आप बो सकते हैं। यदि आप हर साल नई वैरायटी बोते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप बेफिज़ूल पैसा खर्च करते हैं। केवल आपको 1 साल नई वैरायटी लेनी चाहिए और दूसरे साल उसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए और थोड़ी-सी बस लागत बढ़ा देनी चाहिए। मान लीजिए आपने डीएपी 5 किलो की डाली है बीघे के हिसाब से, तो आप 6 किलो की डाल दें, 1 किलो डीएपी बढ़ा दें किसान भाइयों। तो आपकी जो पैदावार है, वो बहुत ही शानदार रहेगी किसान भाइयों। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप हर साल वैरायटी चेंज ना करें। यदि आपके पास बढ़िया वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, जौन-सी मैंने आपको वैरायटी बताई, इनमें से कोई सी वैरायटी है, तो आप इनमें से लगा सकते हैं। और एक वैरायटी को लगभग 2 साल लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो आप भी दें, अपने पड़ोसी को भी दें, आप बीज की लूट से बच जाएँ किसान भाइयों। क्योंकि प्रत्येक साल जो बीज आता है, बस बीज आता है, वो कुछ फार्मों से आता है और कुछ कंपनियाँ देती हैं। कुछ कंपनियाँ तो बीज अच्छा दे देती हैं, परंतु कुछ कंपनियाँ जो पिछले साल उन्होंने बीज लगाया था, उसी को पैक कर कर दे देती हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाइयों, हम इसके बीज उपचार करने की बात कर लेते हैं। तो बीज को उपचार करने के लिए किसान भाइयों, मैं आपको 3 दवाइयों के नाम बता रहा हूँ। आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आप ले सकते हैं अदामा की मीराडोर। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो आपको 2 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है किसान भाई। दूसरे फंगिसाइड की बात करें, तो आप एमिस्टार टॉप ले सकते हैं। इसकी भी डोज़ आपको 2 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है। तीसरे फंगिसाइड की बात करें, तो आप साफ ले सकते हैं।
या आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं या आप बायर की एमिस्टो प्राइम ले सकते हैं। डोज़ सभी की आपको 2 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों, या 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है। इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और बीज को आप, जो आपने बीज लिया है किसान भाइयों, इस दवा को आप अच्छे से पानी में घोल लें, किसी बाल्टी में घोल लें या ड्रम में घोल लें, और जो आपने बीज लिया है, उसे आप किसी कपड़े में बाँध लें या किसी बोरी में कर लें, और लगभग 10 से 12 मिनट के लिए उसे आप उसमें डुबो दें अच्छे तरीके से, ताकि जो बीज हमारे दाने हैं वो अच्छे से भीग जाएँ और पानी में तर हो जाएँ। उसके बाद आप उसे निकाल कर अच्छे से फैला लें, सुखा लें, और जब आपका बीज सूख जाए अच्छे तरीके से, तो आप इसे बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसानों, इन वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इन वैरायटियों को 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक इनकी बुवाई आप कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई करने के लिए बीज दर की बात करें, तो आप लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इनकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये सभी वैरायटी किसान भाइयों 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि इनकी पैदावार की बात करें, तो ये सभी वैरायटियाँ लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। अब बात रही किसान भाई मिट्टी की। ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई है, इन वैरायटी को आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में ला सकते हैं, कैसी भी मिट्टी में ला सकते हैं, और इन वैरायटी के अंदर कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने बीज को पहले ही ट्रीटमेंट कर लिया किसान भाइयों। तो किसान भाई, इस प्रकार से आप अपने घर में जो बीज रखा है या जो आपके घर गेहूँ रखी है पिछले साल की, आप उसे लगा सकते हैं और गेहूँ की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी फसल का फ़ोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।